Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. कि ऐसा हो क्यों रहा है, रिश्ते टूट क्यों रहे हैं? जो यंग जनरेशन है बहुत जल्दी आउट पेशेंट हो जाती है और छोटी छोटी बातों में उनके झगड़े होने लगते हैं। इस समस्या के लिए पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होगा इस पे। रीज़न ये है कि पेरेंट्स जो है, क्योंकि बच्चा जो है जो भी सीखता है वो अपने परिवार से सीखता है। कोर्ट में जाने के बाद क्या कोई मैरिज काउंसलिंग के लिए आता है? तो जब एक्स्ट्रा मैरिटल होता है अनफॉर्चुनेटली, तो सारा फोकस बिकम्स चीटिंग। अरे इसने चीट किया, ही इज द चीटर और शी इज द चीटर। बोथ वेज, कभी आदमी भी और हाँ, हम उसमें नहीं पढ़ रहे हैं। हम जेंडर बेस नहीं बात कर रहे, दोनों कर रहे हैं। जेंडर बेस है ही नहीं है। इक्वालिटी हो गई इस चीज में कि इधर वे हो सकता है, किसी भी पार्टनर दोनों इक्वल हैं। तो तुमने ध्यान नहीं दिया, तो अब मेरी चीटिंग ही क्यों सोल पर्पस बन गई? हाँ, मैंने रिलेशनशिप में बहुत बारी कपल्स बात नहीं करते। रिश्ते में रह के अपने पार्टनर को तुम दिन रात जलील कर रहे हो, तो वो यू आर पुशिंग द पार्टनर टू हैव मोर अफेयर्स। आपको क्या लगता है, आप दोनों को ही, क्योंकि आप अलग अलग स्थान पर अलग अलग हालातों में एक शादी को टूटता देखते हो, कोशिश ये करते हो कि बच जाए, लेकिन क्या कई बार ये मौके आते हैं जब लगता है कि इससे तो अच्छा है दोनों अलग हो जाएं, आई थिंक वही एक बेटर चॉइस है, या कभी लगता है कि इन दोनों को अलग नहीं होना चाहिए, ये तो दे आर मेंट टू बी टुगेदर, बट इनको समझ में नहीं आ रहा, ये सिचुएशंस आती हैं? हमारे प्रोफेशन में भी देखिए मैम, जो हमारा प्रोफेशन एथिक्स ये कहता है कि जब भी कोई मैटर आता है तो हमारी ये अटमोस्ट ड्यूटी बनती है कि क्लाइंट को हम पहले समझाएं, अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस, बिकॉज ठीक है हम बाय प्रोफेशन हम एडवोकेट हैं, केसेस हमें पता है कि किस प्रोविजन में केस डालना है, क्या रिलीफ हमें लेना है क्लाइंट के लिए, एज पर द फैक्ट्स ऑफ द केस हम केस फाइल कर देते हैं। अब तो महिलाओं पे लेकिन फेक केसेस का ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहे हैं हमेशा, बहुत सारी महिलाएं मिसयूज़ कर रही हैं कानून को। हाँ, दैट्स राइट। लेकिन ये है कि देखो, कानून भी तो तभी बनाना जब प्रॉब्लम फेस होती है, तभी कानून बनता है। जैसे कि आपका प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया, इससे पहले तो था नहीं वो एक्ट। सदियों से डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। हाँ, 2005 में आया, लेकिन जब ये समस्या बहुत ज़्यादा डिस्कस होने लगी, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, तब जाके ये लॉ बना। तो वो केसेस चल रहे हैं, तो ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं तो उस प्रोविजन में हम केस फाइल करते हैं, लेकिन केस फाइल करने से पहले हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है क्लाइंट को हम ये समझाएं कि भाई इसका आपका अल्टीमेट लास्ट रिजॉर्ट इज लिटिगेशन, बट प्रायर टू गोइंग इनटू लिटिगेशन हमारी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम क्लाइंट को समझाएं कि देखो, लिटिगेशन में एक बार आप जंप गए तो आपके रिलेशनशिप दोनों पार्टीज के खराब हो जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ जंपिंग इनटू लिटिगेशन, पहले आप प्रायर टू जंपिंग इनटू, हाँ, पहले आप एक बार बैठ के आपस में आप एक बार डिस्कशन कर लें, इसलिए मीडिएशन बना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।